गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। आज हम अपने कल के लेक्चर को ही कंटिन्यू करेंगे आगे। आज जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। ओके, ये आपके उसी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में ही टॉपिक में ही इंक्लूडेड है। रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में आपने शायद पहले भी सुना होगा। एक ऐसा एक्शन जो इनवॉलंटरी एक्शन हो, जो हमारी मर्ज़ी से ना हो, विदाउट आर विल। ठीक है, बॉडी में कोई ऐसा रिस्पॉन्स जो एक इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स हो किसी भी स्टिमुलस के तरफ, इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स को हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। और इसी रिफ्लेक्स एक्शन का जो रास्ता है या पाथवे है या जिस तरह से वो प्रोसीड होता है उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क या रिफ्लेक्स पाथवे जो है वो बहुत सारे एफरंट और इफरंट न्यूरॉन से मिलकर बना हुआ है। ये हमने पहले भी सुना हुआ है, एफरंट एंड इफरंट न्यूरॉन्स। हमने इसके बारे में पढ़ा है कि जो रिस्पॉन्स लेके टारगेट जितने भी रिस्पॉन्स है, टारगेट जो हमारा ऑर्गन है उससे लेके सीएनएस तक जाते हैं, और जो इफरंट वाले हैं वो सारा सीएनएस से रिस्पॉन्स लेके हमारे टारगेट ऑर्गन तक जाएंगे। इफरंट और एफरंट न्यूरॉन्स क्या करते हैं? ये क्या एक तरह से रिफ्लेक्स जो पाथवे है वो इफरंट और एफरंट न्यूरॉन का बना होता है जो स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड होते हैं। फिर क्या होता है, जो एफरंट न्यूरॉन्स होते हैं वो सिग्नल लेते हैं सेंसरी ऑर्गन से। जैसे सपोज कोई भी सेंसरी ऑर्गन है, जैसे स्किन है, ठीक है, मैंने किसी गर्म चीज़ को हाथ लगा लिया, आग को हाथ लगाने की कोशिश की, ठीक है, तो इफरेंट न्यूरॉन क्या करेंगे, उस हमारी स्किन से सेंसरी रिस्पॉन्स है, सिग्नल्स हैं, उन्हें रिसीव कर लेंगे। देन वो सिग्नल जाके जो भी हमारी डॉर्सल नर्व रूट है, ठीक है, डॉर्सल नर्व रूट के थ्रू सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन का बना हुआ, अभी हमने कल पढ़ा है, उसके पास जाके ये रिस्पॉन्स दे देते हैं। उसके बाद फिर वहाँ से रिस्पॉन्स सेंसेशन क्रिएट होती है। फिर उसके बाद इफरेंट जो न्यूरॉन्स हैं वो सीएनएस और जितना भी हमारा रिस्पॉन्स कैरी करते हैं और इफेक्टेड ऑर्गन या मसल में जाकर वो रिस्पॉन्स दे देते हैं। यानी हमारे स्किन के मसल्स जो होंगे, हैंड के मसल्स जो होंगे, जैसे हमने कल पढ़ा, वहाँ पे जाके वो रिस्पॉन्स दे देंगे। अब जैसे अगर हम ये इमेज देखें तो ये रिफ्लेक्स आर्क यानी कि रिफ्लेक्स पाथवे शो कर रही है। ये स्टिमुलस है कैंडल, हमने कैंडल के आगे हाथ लगाया, मतलब आग को पकड़ रहे हैं हम, हाथ लगा रहे हैं आग को। यहाँ से जितने भी रिसेप्टर हैं वो जाके यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड, एक तरह से स्पाइनल कॉर्ड दिखाई हुई है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया दिखाया हुआ है। स्पाइनल कॉर्ड यानी कि जो सीएनएस सेंट्रल नर्व सिस्टम में है उसके पास जाके ये रिस्पॉन्स जाता है। ये अभी हमारे जितने भी हैं एफरेंट न्यूरॉन्स लेके जा रहे हैं। एफरेंट और सेंसरी न्यूरॉन जब यहाँ पे लेके जाते हैं तो यहाँ पे रिस्पॉन्स क्रिएट होता है। इंटीग्रेशन सेंटर है, ये इंटर न्यूरॉन्स है, यहाँ पे रिस्पॉन्स जनरेट होगा। उसके बाद इफरेंट और या फिर जिसे मोटर न्यूरॉन भी कहते हैं, ठीक है, वो रिसेप्टर की तरह काम करेंगे और वापस हमारा रिस्पॉन्स लेके जाएंगे हमारे फिंगर तक। और तभी अक्सर हम किसी भी, और ये रिस्पॉन्स विद इन अ मिनी टू मिनी सेकेंड्स में प्रोड्यूस होता है कि जैसे ही हम किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाते हैं फटाक से हाथ पीछे कर लेते हैं। हम 2 मिनट रुक के सोचते नहीं हैं, हम फटाफट से हाथ पीछे कर लेते हैं कि भाई ये गर्म है, हमारा हाथ जल जाएगा। ये रिस्पॉन्स इस तरह से जनरेट होता है। देन सेंसरी परसेप्शन एंड प्रोसेसिंग। सेंसरी परसेप्शन एंड प्रोसेसिंग क्या है? सेंसरी ऑर्गन्स क्या करते हैं, इन्वायरमेंट में चेंज डिटेक्ट करते हैं कि ये चेंज हो रहा है, और उसके बाद सिग्नल्स भेजते हैं सीएनएस को यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। इसकी एग्जांपल जो भी हमने ये पढ़ी यही इसकी एग्जांपल बन सकती है। जैसे कि अब नॉर्मल हमारा हाथ हमने रखा हुआ था, वहीं पे हमारा कोई रिस्पॉन्स चेंज हो जाए, हमारा हाथ किसी गर्म चीज़ को लग जाए, फटाक से हम अपना हाथ पीछे कर लेते हैं। नेक्स्ट इज़ अवर ह्यूमन आई। ह्यूमन आई के बारे में भी आपने पढ़ा हुआ है एंड यू नो वेरी वेल। ह्यूमन आई क्या है? ह्यूमन आई जो है हमारे जितने भी स्कल के जो सॉकेट्स हैं ना, जब हमने स्कल की जो देखी थी इमेज, उसमें हमने देखा था कि देर आर दो सॉकेट्स यहाँ पे मौजूद हैं बिल्कुल, और वहीं पे जिन्हें हम ऑर्बिट्स कहते हैं। स्कल में जो 2 सॉकेट्स होते हैं ना, उनके अंदर ही आंखें फिट होती हैं और उन सॉकेट्स को हम ऑर्बिट्स कहते हैं। ह्यूमन आई जो है वो स्फेरिकल है स्ट्रक्चर में, और ये क्या करती है, विजन का काम करती है। ठीक है, हम कोई भी चीज़ देखते हैं, किसी भी टाइप की चीज़ देख रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जस्ट बिकॉज ऑफ ह्यूमन आई।
3 लेयर्स की बनी हुई है। आउटर मोस्ट जो लेयर है उसको हम स्क्लेरा कहते हैं, जो कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू है। जो मिडिल वाली होती है उसे हम कोरोइड कहते हैं, जिसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है। एंड देन रेटिना है जो सबसे अंदरूनी भाग है, रेटिना इनर मोस्ट। रेटिना 3 टाइप की लेयर्स के न्यूरोनल सेल्स की लेयर से बना हुआ है, गैंग्लियन सेल्स, बाइपोलर सेल्स एंड फोटो रिसेप्टर सेल्स, ठीक है। जो फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं वो आगे 2 टाइप्स की हैं, गैंग्लियन सेल्स, बाइपोलर सेल्स एंड फोटो रिसेप्टर सेल्स। फोटो रिसेप्टर सेल्स नाम से ही सुन के बता रहा है कि ये लाइट रिसीव करता है। फोटो मीन्स ऐसे रिसेप्टर सेल्स हैं जो कहीं ना कहीं विजन या लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। सो ये 2 टाइप्स के हैं, कोन्स एंड रॉड्स। कोन्स जो होते हैं वो जब कभी ब्राइट लाइट होती है और उससे वो अपना रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। कई बार हम रोशनी वाली जगह पे बैठे होते हैं, बाहर धूप में बैठे हैं, मतलब दिन का टाइम है, उजाला है, वहाँ बैठे हुए हैं, कोई कलर है, कलर को कलर के लिए करती है डिकोड, ब्राइट लाइट के लिए करेगी। और 3 कलर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। और आपको पता ही है विजिबल लाइट में सबसे ज़्यादा रेड, ग्रीन एंड ब्लू की ज़्यादा मीन्स की हम देख एक्चुअली कोई भी कलर देख पाते हैं इन्हीं की वजह से। इन्हीं की वेवलेंथ्स में वेरिएशंस आती हैं, क्या कौन सा कलर एब्जॉर्ब हो रहा है, कौन सा कलर एमिट हो रहा है। जिस तरह ग्रीन प्लांट्स में रेड एंड ब्लू एब्जॉर्ब हो जाता है, सिर्फ ग्रीन जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहा होता है, ठीक है, तो हमें प्लांट्स ग्रीन नज़र आते हैं। सो इस तरह से ही है, जो मेनली कलर्स हैं वो यही रेड, ग्रीन एंड ब्लू हैं। सेकेंड वी हैव रॉड सेल्स। रॉड सेल्स जो होते हैं वो डिम लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल करते हैं। हम किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे रोशनी थोड़ी कम है, हम अपनी थोड़ी आंखें भी ऐसे कर लेते हैं और हम उस चीज़ को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे अंधेरा है और या लाइट थोड़ी डिम है, तो हमें ध्यान से देखना है। सो ये उस टाइम फोकस करते हैं रॉड सेल्स जो होते हैं। सो रॉड सेल्स में एक प्रोटीन होती है जिसे हम रोडोप्सिन कहते हैं। जितना भी विजिबल कलर्ड पोर्शन है हमारी आई का, विजिबल कलर्ड पोर्शन हमारी आई का उसे हम इरिस कहते हैं, ठीक है। सो एक ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेंस टाइप है, जो कि लिगामेंट्स लिगामेंट्स के थ्रू इसे अटैच किया गया है सिलरी बॉडी से। सो इरिस क्या है, कलरफुल मतलब पार्ट है हमारी आई का। जैसे किसी की आंखें कुछ कलर की होती हैं, किसी की आंखें कुछ कलर की होती हैं। सो ये है स्ट्रक्चर ह्यूमन आई का। ये रेटिना है, यहाँ इमेज बनेगी, ये कोरॉइड, ये स्क्लेरा, आउटर मोस्ट, इनर मोस्ट एंड बिल्कुल इनर मोस्ट। ये ऑप्टिक नर्व्स हैं जो ब्रेन से होती हैं हमारी आईज तक जाती हैं, मैसेज सेंड एंड रिसीव करेंगी। ये लेंस है, ये कॉर्निया है, बिल्कुल आउटर पार्ट, ये इरिस है, कलर्ड पार्ट एंड दीज आर सिलरी बॉडी, इसके थ्रू ये अटैच रहता है। आगे बढ़ते हैं। ऑप्टिक नर्व वो नर्व है जो कि हमारे दिमाग से कनेक्टेड रहती है, एज यू आई हैव टोल्ड यू। फोटो रिसेप्टर्स जो होते हैं वो इस रीजन में प्रेजेंट नहीं होते, इसलिए इसे हमें ब्लाइंड स्पॉट भी कहते हैं। सो बी वेरी केयरफुल। हो सकता है आपको एग्जामिनर कभी एग्जाम में पूछ ले आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए कि व्हाट इज़ ब्लाइंड स्पॉट, या फिर डैश इज़ नाउन एज ब्लाइंड स्पॉट। सो फोटो रिसेप्टर्स इस ऑप्टिक नर्व रीजन में एब्सेंट होते हैं, इसलिए हम इसे ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। ब्लाइंड स्पॉट के बिल्कुल लेटरली क्या होता है, मैक्यूला ल्यूटिया है, जो कि बहुत सारे कोन्स मतलब कोन सेल्स वहाँ प्रेजेंट हैं, ठीक है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिजोल्यूशन होती है। हम कैमरा लेते हैं, उसको एडजस्ट करते हैं कि हाई रिजोल्यूशन होनी चाहिए, किस तरह से क्या एडजस्ट करना है। वैसे ही आई की जो भी हम चीज़ देख रहे हैं, विजन की विजुअल रिजोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा हाई होती है मैक्यूला ल्यूटिया में। दिस इज़ मैक्यूला पार्ट, ओके। और यहाँ पे बहुत सारे कोन सेल्स होंगे। कोन सेल्स क्या करते हैं, कलर के लिए रिस्पॉन्स करते हैं। जितने भी फ्लूइड फिल्ड स्पेस है कॉर्निया और लेंस के बीच में, उसे हम कहते हैं एक्वस चैम्बर, और उस फ्लूइड को हम कहेंगे एक्वस ह्यूमर। सी, ये कॉर्निया है और ये इरिस है, इसके बीच में जितनी भी जो स्पेस है उसे हम क्या कहते हैं, चैम्बर। एंड जो फ्लूइड फिल्ड है उसे हमें क्या कहेंगे, एक्वस ह्यूमर। और वैसे ही जो लेंस और रेटिना के बीच में स्पेस होगी उसे हमें कहते हैं विट्रस चैम्बर, और उस फ्लूइड को हम कहेंगे विट्रस ह्यूमर। ये विट्रस ये लेंस है और ये दिस इज द लेंस एंड दिस इज द कॉर्निया।
ये रेटिना है और ये लेंस है, और इसके बीच में जितना भी स्पेस है उसे हम क्या कहेंगे, विट्रस चैम्बर, एंड उस फ्लूइड को हम क्या कहेंगे, विट्रस फ्लूइड. इट इज फिल्ड विद द फ्लूइड. विट्रस ह्यूमर इज नाउन एज द फ्लूइड. अब विजन का मैकेनिज्म कैसे होता है? जब कभी भी लाइट रेज, ये तो हमें पता है कि हम कोई भी चीज़ क्यों देख पाते हैं, जब लाइट जो है इंसिडेंट रे फॉल करती है और वापस बैक होती है, ठीक है ना. वो चीज़ ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि व्हेन इंसिडेंट रे फॉल्स और वही रेज रिफ्लेक्ट बैक होती हैं हमारी आंखों पे, तो हम वो कोई भी चीज़ देख पाते हैं. सो लाइट रेज जो होती हैं, जब कोई भी मतलब लाइट आ रही है, वो सबस्टेंस पे स्ट्राइक होके वापस रिफ्लेक्ट बैक होके हमारी आंखों में जाती हैं जब, सो वो जितनी भी रेज हैं वो हमारे रेटिना में जाके फोकस होती हैं, क्योंकि रेटिना ही वो जगह है जहाँ इमेज बनती है. सो वो रेटिना में जाके फोकस होंगी. उसके बाद वो वहाँ पे क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर देती हैं. एक्शन पोटेंशियल कहाँ जनरेट करेंगी, रॉड्स और कोन सेल्स में. रॉड्स जो होते हैं वो डिम लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और कोन्स जो होते हैं वो कलर्स एंड ब्राइट लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. इसी फोटोसेंसिटिव पिगमेंट इसी वजह से जो फोटोसेंसिटिव पिगमेंट है वो सेपरेट हो जाती है ऑप्सिन और रेटिनल में. ऑप्सिन मीन्स प्रोटीन कंपोनेंट एंड रेटिनल मीन्स विटामिन ए. जैसे कहते हैं ना कि विटामिन ए की कमी की वजह से क्या होता है कि नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, इंसान कम दिन में भी उसको कई बार कम दिखता है. तो कहीं ना कहीं विटामिन ए जो है वो हमारी आइज़ के कंसर्न के लिए रिस्पॉन्सिबल है. सो रेटिनल एंड ऑप्सिन दो भागों में डिवाइड हो जाती है फोटो सेंसिटिव पिगमेंट्स. ऑप्सिन होता है प्रोटीन कंपोनेंट और रेटिनल होता है एल्डिहाइड ऑफ विटामिन ए. इसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है जो ऑप्टिक नर्व से होता हुआ ब्रेन के विजुअल कॉर्टेक्स तक चला जाता है, जहाँ पे वो ब्रेन का हमने पार्ट पढ़ा था कॉर्टेक्स. विजुअल कॉर्टेक्स मीन्स जहाँ पे एक्चुअल में रिस्पॉन्स जाता है कि हम ये चीज़ देख रहे हैं, या ये चीज़ हमने मतलब ये चीज़ देखी है, और वहाँ पे विजुअलाइजेशन होती है ब्रेन के पास कि येस वी हैव सीन इट. फिर मैसेज आता है कि ये हम सामने कोई व्यू देख रहे हैं, समंदर देख रहे हैं. सो विजुअल कॉर्टेक्स में जाएगा, और उसके बाद क्या होता है कि रेटिना पे इमेज बन जाती है कि हाँ हमने सच में सामने कोई व्यू देखा है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट आई एंड मैकेनिज्म ऑफ विजन. ये सब आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है. नेक्स्ट वी हैव द ईयर. ठीक है, अब कान की बात आ गई. सो हियरिंग एंड बैलेंसिंग आर द टू मेन फंक्शंस ऑफ द ईयर्स. ईयर्स आपको पता ही है ना, एक्सटर्नल ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लिसनिंग एंड जितने भी ऑडियो हम सुनते हैं. सो जितना भी हम ईयरिंग है, जितना भी कुछ हम सुन पाते हैं वो सभी मतलब कि ईयर्स की वजह से ही होता है, हमारे कान. ठीक है. सो ये तीन भाग में डिवाइडेड हैं, आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर. अगर हम आउटर ईयर की बात करें तो आउटर ईयर में क्या है, सबसे पहले तो ईयर पिन्ना आ जाएगा. ठीक है, जो बड़ा मस्कुलर सा पार्ट, कई बार हमारे पेरेंट्स या कहीं भी हमारे टीचर कान खींचते हैं हमारे, तो वो ईयर पिन्ना ही होता है जहाँ से वो पकड़ के कान खींचते हैं. सो कंसिस्ट ऑफ पिन्ना एंड एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स. पिन्ना क्या होता है, वाइब्रेशंस कनेक्ट करने के लिए होता है. जितनी भी तरंगे होती हैं ना, साउंड कैसे जनरेट होती है, साउंड हमेशा वाइब्रेशन से जनरेट होती है. कोई भी चीज़ वाइब्रेट करती है, तरंगे होती हैं, देन उसके बाद वो साउंड रीच करती है. और साउंड को हमेशा कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए, वरना वो ट्रैवल नहीं करती. इसलिए अक्सर खुली जगहों पे जहाँ पे कोई भी आसपास मीडियम ना हो, या कोई भी ऐसी खुली जगह हो, पहाड़ हो, खेत हो, तो हमें ऐसे लगता है कि हम कोई भी आवाज़ दे रहे हैं तो वो वापस हमें सुनाई दे रही है, क्योंकि साउंड मीडियम के अलावा ट्रैवल नहीं कर सकती, और उसे हम इको कहते हैं जब हम वापस वो चीज़ सुनते हैं. सो क्या होता है कि पिन्ना जो होता है वाइब्रेशंस कलेक्ट करने के लिए होता है. जिस तरह अभी मैं बोल रही हूँ, कोई सुन रहा है या आप तक मैसेज पहुँच रहा है, आपका पिन्ना जो है वो वाइब्रेशंस कलेक्ट कर रहा है एयर से, और फिर वहाँ पे साउंड्स की प्रोडक्शन हो रही है. जितने भी वैक्स सिक्रीटिंग ग्लैंड हैं वो हमारे पिन्ना में और मीटस में प्रेजेंट रहते हैं. ठीक है, वैक्स सिक्रीटिंग ग्लैंड, जैसे कि अक्सर हमारे कान में से मैल जो जमा हो जाती है हम कई बार निकालते हैं, कई बार नहीं निकालते हैं. सो वो वही है. दिस इज़ ऑल्सो नाउन एज वैक्स. इसकी भी इट इज़ इंक्लूडेड इन द वैक्स. ये हमने 11th में जब हमने कार्बोहाइड्रेट्स, वैक्स और लिपिड्स वाला चैप्टर पढ़ा था, तब आपको बताया हुआ है मैंने ईयर वैक्स. मिडिल ईयर जो होता है, मिडिल ईयर तीन भागों में डिवाइडेड है.
यानी आप इसे कह सकते हैं कि 3 बोन्स में डिवाइडेड है, क्योंकि मिडिल ईयर के पास सिर्फ और सिर्फ 3 बोन्स होती हैं, जिन्हें हम टुगेदर क्या कहते हैं, 3 ऑसिकल्स, मैलस, इंकस एंड स्टेप्स। एंड स्टेप्स जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट बोन है हमारी बॉडी की, ईयर बोन। मिडिल ईयर जो है वो फैरिंग्स से कनेक्टेड होता है, यूस्टाचियन ट्यूब। फैरिंग्स यहाँ से हम एक तरह से वॉइस बॉक्स भी, सॉरी, लैरिंग्स इज नोन एज वॉइस बॉक्स। फैरिंग्स हमारा ये वाला पार्ट जो हमारे माउथ से लेकर हमारे ईसोफेगस तक कनेक्टेड रहता है। इसीलिए अक्सर ये देखा गया है कि जो ईएनटी होता है, ईयर नोज एंड थ्रॉट डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट होते हैं, नाक का, कान का और जो हमारा गला है, फैरिंग्स वाला पोर्शन है, सो वो पोर्शन एक ही होता है। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम ईएनटी के पास जाते हैं, वो तीनों तरह की प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। इसलिए जो हमारा मिडिल ईयर है वो हमारे फैरिंग्स से कनेक्टेड रहता है यूस्टाचियन ट्यूब के थ्रू। अब हमारा इनर ईयर है। जो हमारा इनर ईयर है, इट कंप्राइजेज ऑफ बोनी लेबिरिंथ, ठीक है, एक बोनी लेबिरिंथ टाइप स्ट्रक्चर है, जिसमें कि 3 सेमी सर्कुलर कैनल्स हैं, मतलब कि 3 सर्कुलर नहीं है, गोल नहीं है, सो कैनल्स हैं वहाँ पे सेमी सर्कुलर। और जहाँ पे जो जितना भी लेबिरिंथ का कॉइल्ड पार्ट है, कॉइल्ड वाला पोर्शन है, उसे हम कॉचलिया कहते हैं। और जो स्पेस है कॉचलिया की वो हमेशा एंडोलिम्फ से फिल्ड रहती है। जितने भी ऑर्गन्स हैं कॉटाई के वो बेसिलर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। ऑर्गन जितने भी कॉटाई के ऑर्गन्स हैं वो बेसिलर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहेंगे। और वहाँ पे क्या होता है कि कुछ हेयर्स प्रेजेंट रहते हैं, और वो हेयर्स क्या करते हैं, ऑडिटरी रिसेप्टर्स का काम करेंगे। कि क्या करेंगे, आवाज़ के रिसेप्टर्स को रिसीव करेंगे, ऑडियो रिसीव करेंगे। ये जो आउटर स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, जिस पिन्ना, दिस आउटर ईयर, दिस इज मिडिल ईयर, और ये इनर ईयर। ये यूस्टाचियन ट्यूब है जो फैरिंग्स के साथ कनेक्टेड रहती है। कॉचलियर नर्व, ये कॉइल्ड पार्ट है जिसे हम क्या कहते हैं, कॉचलिया। ये वो 3 सेमी सर्कुलर कैनल्स हैं जिनकी अभी मैं बात कर रही हूँ। और ये स्टेप्स है, सबसे स्मॉलेस्ट बोन। ये इनकस है, ये मैलस है, यानी कि मिडल ईयर का पार्ट। और ये हमारा ईयर ड्रम है, जैसे हम कहते हैं कान का पर्दा, कि यहीं से वाइब्रेशंस होती हैं और आवाज़ प्रोड्यूस होती है। तभी कहते हैं कि कान का पर्दा अगर फट जाए तो कोई भी इलाज नहीं हो सकता, इंसान बहरा हो सकता है। ये कैनल है जिसे मीटर्स कहते हैं, ऑडिटरी मीटर्स। सो क्या होता है कि हियरिंग का मैकेनिज्म इस तरह से है कि जैसे जो एक्सटर्नल ईयर है वहाँ से क्या होता है, पिन्ना जो है वहाँ से क्या होता है कि साउंड वेव्स जो हैं वो हमारे कान तक पहुँचती हैं, ऑडिटरी रिसेप्टर्स उन्हें रिसीव करेंगे, और उसके बाद वो आवाज़ हमारे ईयर ड्रम तक जाती है। ईयर ड्रम यानी कि कान का पर्दा, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। उसके बाद क्या होता है, जैसे वो साउंड वेव्स ट्रेवल करती हैं, दे नीड ए मीडियम, वहाँ पे ईयर ड्रम के पास जाके वो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। वहाँ पे जाके वाइब्रेट करेंगी, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस्ड होंगी। और उसके बाद ये वाइब्रेशंस जो हैं वो हमारी ईयर ऑसिकल्स यानी कि हमारी ईयर बोन्स, मिडिल ईयर वाला पार्ट जो है हमारी इंकस, मैलस एंड स्टेप्स तक जाएंगी। फिर ये वाइब्रेशंस हैं वो जो हमारा कॉइल्ड पार्ट देखा है अभी हमने, यहाँ से कैनल से पास होती होती ईयर ड्रम तक जाएंगी। ईयर ड्रम के बाद ये जो हमारी तीनों बोन्स हैं, ईयर बोन्स हैं, इनके पास जाएंगी। इनके पास जाके वो ये कॉचलिया जो कॉइल्ड पार्ट है यहाँ तक जाएंगी। कॉचलिया के पास जाने के बाद इससे क्या होगा, एक तरह से जिससे हमने बोला कॉचलियर नर्व्स, वहाँ पे जाके क्या होगा कि नर्व इम्पल्सेस जनरेट होंगी। और ऑडिटरी नर्व के सहारे क्या होगा कि ऑडिटरी कॉर्टेक्स जो है ब्रेन का, जैसे हमने अभी विजुअल कॉर्टेक्स पढ़ा है, वैसे ही ऑडिटरी कॉर्टेक्स भी है जहाँ पे हम कुछ रिसीव करते हैं, जितने भी हमारी ऑडियो हो। अब हमें कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपका नाम क्या है,
इस तरह वो कॉर्टेक्स, ऑडिटरी कॉर्टेक्स ब्रेन तक जाएंगी और ब्रेन तक मैसेज आएगा कि ये बंदा हमसे हमारा नाम पूछ रहा है। देन वो सिग्नल रिसीव होगा कि हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया है, फिर हम आंसर देते हैं कि हमारा नाम ये है। फिर उसके बाद क्या होगा कि जो नर्व इम्पल्सेस हैं ये ऑडिटरी नर्व से होती हुई ऑडिटरी कॉर्टेक्स तक जाएंगी, ब्रेन के ऑडिटरी कॉर्टेक्स के जाएंगी। और जो स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है न्यूरल सिस्टम की, उन्हें ही हम न्यूरॉन्स भी कहते हैं। ठीक है। सो वो जो न्यूरॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं वो डिटेक्ट करते हैं, रिसीव करते हैं और स्टिमुलाई को ट्रांसफर भी करते हैं। यू कैन सी ये कॉचलियर नर्व्स हैं, ये इसको लेके जाएंगी हमारा जो ब्रेन का जितना भी ऑडिटरी कॉर्टेक्स वाला पार्ट है। देन उसके बाद न्यूरॉन्स से रिसीव करेंगे, उसे समझेंगे, उसके बाद हमारा जितना भी जो रिस्पॉन्स है वो जनरेट होता है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आप सबको समझ आ गई हो। नेक्स्ट इसके आगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।